गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऐसा प्रॉब्लम जो पासबुक से स्टार्ट होता हो सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। जब हम लोग पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो उसका आंसर कैशबुक के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जो हम लोग कैशबुक से BRS बनाने का जानते थे, अगर प्लस जानते थे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस जानते थे तो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से एक एक ट्रांजेक्शन का प्लस माइनस देख के किया जाएगा। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ देखिए 31 मार्च का बैलेंस दिया है, पासबुक का बैलेंस है, ओवर ड्रान है 15,000, चेक ड्रॉ किए थे 2,000, 6,000, 2,400, 3,600। आउट ऑफ दी चेक लास्ट दो चेक अप्रैल में पहुंचा। लास्ट दो चेक मतलब ये दो चेक 6,000 का, तो इसको बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब चेक इशू किए तो कैशबुक का बाई में लिखे, माइनस में लिखे, पेमेंट में लिखे, तो कैशबुक का बैलेंस कम हो गया तो हमको पासबुक का बैलेंस भी कम करना होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का 845 डेबिट कर लिया है, काट लिया है, माइनस कर लिया है। हम लोग इसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस 845 कम है, तो हमको पासबुक को 845 बढ़ाना होगा, प्लस कराना होगा। ओके, आउट स्टेशन चेक 20,000 लॉज्ड इन द बैंक माने डिपॉजिट इन द बैंक। मार्च में हम लोग 20,000 का चेक जमा किए थे, उसमें से 18,000 का चेक अप्रैल में क्रेडिट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। तो चेक जमा किए थे तो कैशबुक प्लस हो गया था, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है तो पासबुक को भी प्लस कर देंगे। ठीक है, 200 रुपया चेंबर ऑफ कॉमर्स का सब्सक्रिप्शन था, पेड बाई बैंक। बैंक हमारे बिहाफ में सब्सक्रिप्शन का पेमेंट कर दिया है, पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है। बैंक अगर पेमेंट कर दिया है तो पासबुक हमारा कम हो गया है, तब 200 रुपया पासबुक को बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखा जाए। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक फॉर्मेट। यहाँ लाते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट ओवरड्राफ्ट माइनस है 15,000। ओके, एडजस्टमेंट फॉर में था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग 4 चेक इशू किए थे, 2 चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, उस दोनों चेक का वैल्यू है 6,000 रुपया। ठीक है, तो चेक इशू करने से कैशबुक माइनस हो जाता है, तो पासबुक को भी माइनस किया जाएगा 6,000। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट debited by bank but not recorded in कैशबुक। बैंक हमारे पासबुक में इंटरेस्ट के नाम से 845 माइनस कर दिया है, हमको मालूम नहीं है, रिकॉर्ड करना बाकी है। पासबुक हमारा 845 कम है, तो अब BRS में प्लस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड but not collected by बैंक। वैसे तो हम लोग 20,000 का चेक जमा किए थे, 18,000 का चेक बैंक अप्रैल में कलेक्ट किया था, 18,000 नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। चेक जमा करते हैं तो कैशबुक का 2 में लिखते हैं, कैशबुक का 2 में लिखेंगे, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया तो पासबुक को भी इंक्रीज करा देंगे 18,000। सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली पेड बाई बैंक but not recorded in कैशबुक। बैंक हमारे बिहाफ में 200 रुपया पेमेंट कर दिया, कैशबुक को पता नहीं है, पासबुक 200 रुपया कम हो गया, अब 200 रुपया बढ़ा देंगे। ओके, माइनस का टोटल आया 21,000,
प्लस का आया 19,045। तो माइनस वाला ही बेसी लग रहा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस वाला बेसी है, इसलिए ओवरड्राफ्ट, या आप क्रेडिट भी लिख सकते हो। आंसर विल बी 1955। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक दूसरा प्रॉब्लम। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन ऑफ श्री भंडारी December 31, 16। पेमेंट ऑफ चेक 550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। कोई 550 का पेमेंट है, कैश बुक में 2 बार लिख दिया गया है, 2 बार कैश बुक में माइनस हो गया है। तो एक बार पासबुक, सॉरी, ट्वाइस इन पासबुक, 2 बार पासबुक माइनस हो गया, तो एक बार प्लस कर देंगे। यहां देखिए बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है, दैट इज पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। तो ये चेक इशूड था, पेमेंट था, पासबुक वाला 2 बार लिख दिया, एक बार ज्यादा माइनस कर दिया, तो इस 550 को प्लस कर देंगे। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक कास्ट अंडर कास्ट 200। पासबुक का जो विड्रॉल कॉलम है, दैट इज पेमेंट कॉलम है, उसमें 200 रुपया कम लिखे हैं। तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस 200 रुपया बढ़ा हुआ है, तो फिर पासबुक को 200 रुपया कम कर देंगे। ए चेक ऑफ 200 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वॉज नॉट सेंड टू द बैंक एट ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई चेक मिला है, कैश बुक का 2 में लिख दिए हैं, बैंक कॉलम कैश बुक का 2 में लिख दिए हैं, लेकिन अभी ये बैंक में भेजा नहीं गया है। तो इसका मीनिंग हो गया कैश बुक 200 रुपया से इन कंपेयर विद पासबुक ज्यादा है, कैश बुक 200 रुपया बढ़ा हुआ है। पासबुक को ठीक करना है तो पासबुक को 200 रुपया बढ़ा देंगे। ए चेक ऑफ 300 डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक वाले लोग 300 रुपया कोई चीज का डेबिट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, पासबुक माइनस है, लेकिन कैश बुक में उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो पासबुक 300 रुपया कम है। तो हमको पासबुक को 300 रुपया बढ़ा के पासबुक को ठीक कर देना होगा, क्योंकि हम पासबुक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ए चेक ऑफ 500 सेंट फॉर कलेक्शन वाज डिजॉनर बाय बैंक। हम लोग चेक जमा किए थे बैंक में 500 का, बैंक उसको टेक्निकल ग्राउंड से डिजॉनर कर दिया। इसका मतलब हुआ कैश बुक में 500 रुपया प्लस लिखा हुआ है, बैंक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक वाला हम लोग का कैश बुक की तुलना में 500 रुपया कम है, तो हम लोग उसको पासबुक को 500 रुपया बढ़ा देंगे, तो पासबुक ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके ये BRS बन जाएगा, जहां बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, श्री भंडारी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 16। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, ये भी ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस, अमाउंट आपका है 20,000। अब यहाँ एडजस्टमेंट फॉर, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोग का पेमेंट साइड पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया है। पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक में 550 का चेक 2 बार पेमेंट रिकॉर्ड हो गया है। इसका मतलब पासबुक माइनस हो गया, एक बार बेसी 550 प्लस कर देंगे। अच्छा, विड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक कास्ट शॉर्ट। पासबुक का पेमेंट साइड में 200 रुपया कम लिखा हुआ है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो 200 रुपया पासबुक को हम लोग कम कर देंगे, दैट इज माइनस। ए चेक received and recorded in cash book but not deposited। हम लोग को एक चेक मिला है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए हैं,
बैंक में जमा नहीं किए हैं, चेक का वैल्यू 200 रुपया है, तो हमारा कैशबुक का बैलेंस पासबुक की तुलना से बेसी है, 200 रुपया बेसी है। हम लोग को पासबुक को ठीक करना है, तो पासबुक को 200 रुपया इंक्रीज करा देंगे। क्लियर? ए चेक ऑफ रुपीज, ए चेक ऑफ फॉर ए चेक ऑफ नहीं देते हैं, डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक वाला हमारे अकाउंट में 300 रुपया डेबिट किया है किसी चेक का, जिसको हम लोग कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, पासबुक में डेबिट हुआ है, मैंने पासबुक माइनस हो गया है, तो पासबुक को ठीक करने के लिए 300 रुपया प्लस कर देंगे। चेक सेंड फॉर कलेक्शन नाउ डिसऑनर। हम लोग कैशबुक में कोई चेक लिखे थे, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिए थे, बैंक में वो डिजॉनर हो गया, तो हम लोग को कैशबुक में उसको कैंसिल करना होगा। जब हम लोग चेक मिला, बैंक में भेज दिए, तो हमारा कैशबुक प्लस हो गया, बैंक डिजॉनर किया, रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पासबुक हमारे कैशबुक की तुलना में कम है, तो हम लोग को पासबुक को बढ़ा देना होगा, मेकअप कर देना होगा। ठीक है, अब यहाँ टोटल कर लेंगे। इसका टोटल हो गया आपका 20,200, ये हो गया 1550, माइनस वाला बेसी ही है, बैलेंस एज पर कैशबुक, माइनस वाला बेसी है इसलिए ओवरड्राफ्ट। ओके, इसको माइनस कर देंगे, 50,6, 18,650, दैट इज बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो गया 18,650। ठीक है, ये आ गया आपका बैलेंस 18,650। तो एक बार आप देख लो, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, दैट इज माइनस पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। हम लोग पेमेंट किए, बैंक वाला कोई पेमेंट किया, चेक को 2 बार लिख दिया, एक बार एक्सेस माइनस हो गया, उसको प्लस कर दिया। ठीक है, पासबुक का विड्रॉल कॉलम 200 रुपया शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग घटा दिए 200 रुपया। चेक मिला, कैशबुक में रिकॉर्ड हो गया, बैंक में जमा नहीं किए, कैशबुक मेरा इंक्रीज कर गया, तो पासबुक को भी इंक्रीज करा देंगे। पासबुक में एक चेक डेबिट कर दिया गया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, डेबिट मनी होता है माइनस, पासबुक माइनस कर दिया तो अब प्लस कर देंगे। ठीक है, चेक सेंड किए थे, डिजॉनर हो गया, डिजॉनर कैशबुक का बाई में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक को बढ़ा दिए। प्लस वाला का आंसर 15, 50 माइनस आया 20, 200, दैट इज बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट 18,650। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।